नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अक्टूबर 2025। दोस्तों आज बाजार फाइनल आर पे थोड़ा सा डाउनवर्ड था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ मोस्टली सेक्टर शुरू में बुलिश होने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया फ्लैट में आके। बट अभी यूएस मार्केट की सेंटिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। देखिए, डॉ जोन्स की बात करें, लगभग दोपहर 2:15 पे 0.37% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी बुलिश। देखिए, एट द सेम टाइम लगभग 0.98% पॉजिटिव में चल रहा है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि हो सकता है कि अभी यूएस मार्केट पॉजिटिव में है, बट यूएस इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रहा है या आगे करने जा रहा है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, नेक्स्ट जो रिपोर्ट आया है, 2025 यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इंटर 23rd डे, आज 23वां दिन चल रहा है, बिकम सेकेंड लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री। यूएस की हिस्ट्री में ये सेकेंड लॉन्गेस्ट जो गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका ऑफिशियली। और मैं कहूँगा ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं है, एक और बड़ा फैक्ट है। साथियों, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, भारत में एक वर्ग है जिनको आप भारत के बारे में कुछ अच्छा बताने जाओ कि देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अभी 7.5% 8% चल रहा है, या भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन महंगाई काफ़ी कम हो चुका है। वो पलट में आपको क्या कहेगा मालूम है? जिन देशों के साथ आप कंपेयर करते हो उनकी पर कैपिटा इनकम देखिए कितना है। तो ये भी फैक्ट है कि पर कैपिटा इनकम जो है, चाहे यूएस की बात करें, जापान की बात करें, यूके की बात करें, $20,000 है, चाहे भारत की देखिए सिर्फ $2,500। पर उन लोगों को पलट में आपको ये भी बताना चाहिए, ये जो सो कॉल्ड डेवलप नेशन है ना, इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। और साथियों, ये जो डेटा है मैं आपको दिखाऊंगा, आपका लिटरली होश उठ जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, पहले आप देखिए ध्यान से, एकदम ठंडे दिमाग से समझिए चीज़ों को। पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको फुल डेटा ही दिखाता हूँ, हेडलाइन ना दिखा के। देखिए कितना डेट है यूएस के ऊपर, जस्ट इमेजिन कीजिए। अच्छा, यूएस इकोनॉमी की साइज आई थिंक कि आपको पता होगा, आज लगभग वही $30 ट्रिलियन के आसपास है। और फेडरल गवर्नमेंट जो डेट है, ठीक है, डेट अलग अलग किस्म के होता है, डेट मतलब कर्जा, सिंपल, वो जीडीपी की 123% है। और कितना डेट है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर? $37.5 ट्रिलियन। ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट डेट की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेट कितना है? $21.9 ट्रिलियन, जो कि जीडीपी की 72%। आ जाइए नेक्स्ट, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेट जो कंपनी लेते हैं ना अक्सर, कितना है? $20.9 ट्रिलियन, अपने जीडीपी की 69%। और हाउस होल्ड डेट मतलब जो यूएस की जो जनता है ना, उसके ऊपर भी कर्जा है, वो कितना है? लगभग 20.5 ट्रिलियन डेट, जीडीपी की 67%। और ये जो सब डेट है ना, इसको कुल मिला के अगर आप ऐड करेंगे, लगभग 100 ट्रिलियन डेट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 100 ट्रिलियन डेट के आसपास आपको दिख जाएगा। हेडलाइन पे देखिए यही मेंशन किया, ये देखिए, यूएस डेट हिट $38 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। उन लोगों को जवाब में कहना कि जो पर कैपिटा इनकम की बात करता है ना भारत में, कि भाई यूएस की प्रति व्यक्ति के ऊपर कितना डेट है मालूम है? देखिए, $1,14,000। मतलब अगर हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें, मोर देन 1 करोड़ रुपीस की डेट है प्रति व्यक्ति के ऊपर। डेट है, कर्जा कर्जा, ठीक है। और यूएस की जो टोटल डेट नियर अबाउट $100 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। उनको पलट में ये जवाब देना आप लोग, चाहे कोई यूट्यूबर कहे आपको कि भाई भारत की पर कैपिटा इनकम देखिए, जापान की देखिए, तो उनको पलट में ये कहना कि भाई उन लोगों का डेट भी देखिए, कर्जा कितना है वो भी देखिए, सिर्फ एक साइड मत दिखाइए। उस हिसाब से मैं कहूंगा भारत की जो आज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, भारत की इन्फ्लेशन जो ड्रॉप हो रहा है, बहुत सही रास्ते में हम जा रहे हैं। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके बताइए, जेन्युइन जो आपको लगता है प्लीज बताइए। खैर देखिए, जो अभी मैं आपको कह रहा था, यूएस मार्केट हो सकता है कि बहुत शानदार चल रहा है, बट ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आज यूएस इकोनॉमी ना अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। अच्छा, एक और बात आप देखिए, जिस वजह से यूएस को ये वार्निंग देना पड़ा, ये देखिए, यूएस वार्न फ्लाइट डिसरप्शन में इंक्रीज एज शटडाउन कंटिन्यूज। आज 23वां दिन चल रहा है, और ये अगर आगे 1-2 हफ्ता और कंटिन्यू हो गया ना, और फ्लाइट कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपके नॉन जो एसेंशियल सर्विस के कैटेगरी में आता है। और ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल कैटेगरी बंद हो चुका है, कंप्लीटली शटडाउन हो चुका है। और जो एसेंशियल परिसेवा है या सर्विसेज है, वही अभी कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कि देश की रक्षा विभाग मतलब आर्मी, पुलिस, या जो हेल्थ विभाग है वो चल रहा है। और कुछ हद तक यहाँ पे फ्लाइट भी अभी चल रहा है, और वो काफी कम भी हो सकता है अगर ये कंटिन्यू रहा। ये आज की रिपोर्ट है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कहूंगा कि अभी यूएस मार्केट सही चल रहा है, बट फ्यूचर में क्या होगा,
कब होगा किसको नहीं मालूम, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहूँगा कि जल्द से जल्द यूएस सरकार के पास फंड आ जाए, क्योंकि यूएस इकोनॉमी अगर चौपट हुआ, याद रखना, हो सकता है कि अभी भारत के साथ रिलेशन कुछ खास कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, बट भारत पर भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऐसी जेन्युइन ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब चैनल हो, कनेक्टेड रहिए, जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। देखिए, अच्छा आज की डेट सुबह की जो इंसिडेंट है पता होगा आपको, जिस वजह से हमने देखा था इंडियन मार्केट जो है लगभग 12:40 तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसके बाद सडनली गिर गया। क्या हुआ था पता होगा आपको, यूएस ने रशिया की जो दो बड़े लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी, एक रॉसनेफ्ट और दूसरा का नाम याद नहीं आ रहा इमीडिएटली, सो उसको बस सैंक्शन कर दिया। उसके बाद पूरे ऑयल जो क्षेत्रों में तेजी, ब्रेन क्रूड क्रूड सब 5-6% ऊपर पहुंच गया। उसके बाद देखिए ये आज शाम की अपडेट है, ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये आज शाम नहीं सॉरी रात की अपडेट है, 10:26 की अपडेट है। पुतिन की तरफ से रिप्लाई दिया है, मतलब रशिया की तरफ से, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से। अब पुतिन का कहना क्या है देखिए, दे विल नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। तो पुतिन का दावा यह है कि ये जो सैंक्शन इम्पोज हुआ है रशिया के ऊपर यूएस द्वारा, ये उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पे पुतिन 50% सही भी है, 50% गलत भी है, क्योंकि देखिए ये जो सैंक्शन इम्पोज किया है ना, इसके कारण जो देश आज रशिया से ऑयल परचेस करता है उसका जो क्वांटिटी कम होता जाएगा, ये भी फैक्ट है। भारत भी कम करने की अभी प्लान किया, ठीक है। सो साथ ही साथ जो रशिया है पिछले 3-3.5 सालों से इस जंग को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो इकोनॉमी सपोर्ट मैं कहूँगा भारत चाइना जैसे देश जो लगातार रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया उसके थ्रू भी मिल रहा है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये 50% सही भी है, 50% गलत भी है। अब लेट्स से आगे क्या होता है। तो फिलहाल देखिए पुतिन का जो कहना यह है, देखिए मीडिया में आके कहा कि दे मतलब सैंक्शन आर सीरियस फॉर अस, ऑफ कोर्स दैट इज क्लियर, एंड दे विल हैव सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ हद तक तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट दे विल नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर इकोनॉमिक वेल बींग। तो ये पुतिन का कहना है। चलो ठीक है, देखते आगे क्या होता है। उसके साथ साथ देखिए उन्होंने ये जो एक्शन लिया गया है यूएस की तरफ से उसको थोड़ा सा कह सकते हो कि वार्निंग देते हुए या क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि दिस इज ऑफ कोर्स एन अटेम्प्ट टू पुट प्रेशर ऑन रशिया, बट नो सेल्फ रेस्पेक्टिंग country and no self-respecting people ever decided anything under pressure. Okay, calling sanction an unfriendly act, तो इस sanction को कहा unfriendly act, does not strengthen Russia-US relation which have only just begun to recover. तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये माहौल कहीं ना कहीं फिर से खराब होने जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और रिपोर्ट, तो आपको पता होगा से ये जो मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प, वो एक व्यक्ति के साथ नहीं पूरे दुनिया भर की बहुत सारे लोगों के साथ पंगा लेके बैठा है। अब उस तरफ से आपके शी जिनपिंग वो भी घुसिया गया। क्यों घुसिया गया? 155% टैरिफ की धमकी। अब चाइना की तरफ से क्या कहा देखिए, बेजिंग विल रिस्पॉन्ड, तो मतलब चाइना रिस्पॉन्ड करेगा जल्दी। चाइनाज बिग वार्निंग टू यूएस एमिट 155% टैरिफ थ्रेट। तो क्या कहा अल्टीमेटली देखिए चाइनीज डिप्लोमेट ने, देखिए उनका जो स्टेटमेंट आया है, वी अर्ज द यूएस टू करेक्ट दिस मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? ये जो चाइना को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है रेयर अर्थ को छोड़ने के लिए, अदरवाइज टैरिफ इम्पोज कर देगा 100%, 105%, जो कि 1 नवंबर से लागू भी हो जाएगा, और 1 नवंबर अभी बहुत देर भी नहीं है। एंड रीसॉल्व द इशू थ्रू डायलॉग, ठीक है, मतलब ऐसे बस डायलॉग के थ्रू इसको सॉल्व करे, सोल्यूशन निकाले। सो इफ इट डज नॉट, चाइना विल टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। तो अगर ऐसा यूएस ना करते हैं, अपने जो एक्शन है उसको नहीं सुधारते हैं, तो चाइना इसके ऊपर कारोबार करेगा अपने जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अच्छा उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है भारत के बारे में, ट्रम्प क्लेम इंडिया विल ऑलमोस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल बाय ईयर एंड। तो मैं कहूँगा यहाँ पे इनके स्टेटमेंट में कुछ हद तक तो सच्चाई है, क्योंकि आज की डेट में मतलब पहले अगर हम बात करें भारत जितना रशिया से ऑयल परचेस करता था, आज काफ़ी कम कर दिया, और कहीं ना कहीं ये सैंक्शन जो आज इम्पोज हुआ है रशिया के ऊपर उसके बाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बट इसके साथ साथ ये भी सही है कि बंद नहीं होगा,
है कि नहीं, बताइए कमेंट करके। बंद नहीं होगा, क्योंकि भारत की स्टैंड पॉइंट बहुत साफ है। भारत के लिए भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है वही फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक देखिए जो न्यूज़ आपको मैं दिखाया ना, यहाँ पे आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा। कौन सा कॉमन फैक्टर? ये जो व्यक्ति है आज दुनिया भर के 3-4 देशों के साथ पंगा लेके बैठा है। ध्यान से देखने मेरे बात को, जो आपको मैं बता रहा हूँ। एक आपके ब्राजील, गिनते जाइए। दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया, और चौथा चाइना। बाकी रह गया बेचारा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा, ये सब जो है ना ब्रिक्स की पार्ट है। और क्यों ये पांच नहीं सॉरी 4 देशों के साथ पंगा लिया है? बिकॉज ब्रिक्स ने डॉलर को रिप्लेस करने का प्लान बहुत अच्छे से बना चुका है। और ये इस व्यक्ति को बहुत भले भांति मालूम है कि आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस हो जाएगा। और डॉलर जिस दिन रिप्लेस होगा, यूएस की जो दबदबा है या डोमिनेंस है, जिसके बल पे यूएस पूरे मतलब दुनिया भर के देशों को नचाता है या नचाने की कोशिश करता है, वो खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। ये इस व्यक्ति को अच्छे से मालूम है। तो जिस वजह से आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, ब्रिक्स के नेशन को बार बार यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके साथ साथ अब आज की डेट में ना डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे रुका नहीं है। मतलब जो सबसे ज़्यादा यूएस को सपोर्ट करता है, चाहे टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे हो, फाइनेंशियली हो, उसको ही धमका दिया। किसको? इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ। ये आज रात की अपडेट है, देखिए 8:53। ट्रम्प वार्न इजराइल कुड लूज ऑल यूएस सपोर्ट इफ इट एनेक्सेस वेस्ट बैंक। देखिए वहाँ पे मतलब आपके मिडिल ईस्ट में एक जगह है इसराइल के ठीक बगल में, वेस्ट बैंक, ठीक है। सो अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार या डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है इसराइल को कि भाई देखिए, आपको गाजा पट्टी में जितना तबाही मचा दिया, चलो अच्छी बात है। आपने सीज फायर वायलेशन किया, चलो सही है। बट वेस्ट बैंक पे घुसना मत। यहाँ पे अगर आपने घुसा तो यूएस जो अभी तक आपको सपोर्ट करता था वो हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। एक बार मैं आपको बता दूं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप बताया नहीं, यूएस की तरफ से जो उसका जो स्टेट सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, इन भाई साहब की तरफ से कहा है, ठीक है, कि अगर ऐसा किया तो हम सपोर्ट बंद कर देंगे। सो लेट्स सी अब किस तरफ जाता है। अब देखिए बात यह है कि यूएस धीरे धीरे करके खुद ही अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है दुनिया के सामने। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अच्छा, बीच में जो सुनने को आ रहा था कि अगले जो एशियन समिट पे मोदी जी शायद वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और हो सकता है कि आपके ट्रम्प और मोदी जी के बीच एक मीटिंग भी हो। तो उस चीज़ को रिप्लाई देते हुए आज एकदम ऑफिशियल अपडेट आया है रात में कि पीएम मोदी टू अटेंड एशियन समिट वर्चुअली। तो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे मोदी जी, बट वर्चुअली अटेंड करेंगे। बट भारत की तरफ से भारत की जो विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर साहब, वो वहाँ पे लीड करेंगे। मलेशिया में जो होगा इसी साल होगा, आई थिंक कि नवंबर या तो दिसंबर में होगा। तो इसके ऊपर जवाब आ चुका है भारत की तरफ से। अच्छा साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट भी आप ले लीजिए, ये आज रात की अपडेट है। इंडिया जर्मनी डिस्कस वे टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब देखिए भारत की जो मैं कहूँगा काउंटर मतलब ये टैरिफ के अगेंस्ट में वो काफ़ी सही जा रहा है। भारत आज की डेट में जितने भी वेस्टर्न कंट्री हो या मिडल ईस्टर्न कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, डज नॉट मैटर भाई, हम लोग का जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, और जितना हो सके डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करा है। अच्छा यहाँ पे भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी एक कमेंट आया है, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक प्रोग्रेसिंग। चलो अच्छी बात है, ये तो पिछले 2 महीने से प्रोग्रेस हो रहा है। अभी आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हो तो लगभग 20-21वां दफ़ा की अभी मीटिंग चल रहा है। होप टू वर्क टुवर्ड फेयर इक्विटेबल पैक्ट इन नियर फ्यूचर। सो यहाँ पे तो दिक्कत है ना, यूएस तो यही सुनना नहीं चाह रहा है। यूएस चाह रहा है कि उनके मन मर्जी चले, भारत चाह रहा है हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। सो देखना होगा कि कब तक ये चलता है, कब तक। अब देखिए बीच में जो कल खबर आया था जिस वजह से आज बाजार एकदम से शुरू में स्काई रॉकेट बन गया था, तो अगर सच में हो गया कि यूएस के साथ ट्रेड डील या ट्रेड नेगोशिएशन ऑफिशियली, और साथ ही साथ जो टैरिफ है वो कम हो गया, तो कुल मिला के मैं कहूँगा अभी इमीडिएटली देखिए यूएस इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रगल जरूर है, बट भारत की इकोनॉमी के लिए उतना भी खतरा नहीं है, ठीक है। अच्छा जिस वजह से जस्ट मिनट में आपको थोड़ा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखाता हूँ। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी काफ़ी बढ़िया लेवल पे आ चुका है। देखिए ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात एग्जैक्टली 12 बजे पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आ चुका है 26,058 पॉइंट पे। तो मतलब अभी के हिसाब से सब कुछ सही है।
अब कल सुबह तक क्या होगा भगवान ही जाने। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर सब कुछ सही निकला तो कल फिर से एक और बार 26,000 जिसको आज मिस कर दिया इस लेवल पे चैलेंज हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट तो होगा जरूर, इतना तय है। सो लेट्स सी, अगर हाँ इस बीच में अगर कुछ अच्छा बुरा कुछ और खबर आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, तो और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।